वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। 13 जनवरी 2017 एक बिरना नाम की आइसलैंडिक गर्ल रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती है। पर पार्टी करने के बाद जब वो अपने घर के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे एक रेड कार से लिफ्ट मिलती है और ये आखिरी टाइम था जब किसी ने भी बिरना को देखा था, क्योंकि इसके बाद से ही वो अचानक मानो कहीं गायब हो गई, जिसके बाद वो किसी को नहीं मिली। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिरकार उसके साथ उस रेड कार में ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बाद से वो एकदम डिसअपेयर हो चुकी थी। और यही जानेंगे हम आज की ट्रू क्राइम वीडियो में। बिरना एक आइसलैंडिक गर्ल थी जो अपने फादर के साथ रेकविक में रहती थी। अब इस समय वो तकरीबन 20 साल की थी और पैसे कमाने के लिए वो एक शॉप में एज अ सेल्स गर्ल काम भी किया करती थी। अब उसका जो ये सेल्स गर्ल का काम था इसमें वो बहुत बिजी रहती थी। तो जब उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती, उसका जो खाली टाइम था वो उसे यूज करती अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। वो रेगुलरली अपने दोस्तों के साथ क्लब्स में जाया करती थी और वहीं पे अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स भी करती थी। पर तब आता है एक अनफॉर्चुनेट डे। 13 जनवरी 2017 एक बड़े ही नॉर्मल दिन की तरह जो बिरना है वो अपने दोस्तों के साथ रात को पार्टी करने का प्लान करती है। उस दिन उसने अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसने डांस किया, उसने ड्रिंक्स किया, उसने पत्ते भी खेले। वहां पर सभी लोग अपने आप को फुल्ली एंजॉय कर रहे थे और किसी को भी ये नहीं पता चला कि टाइम कितनी जल्दी बीत गया। तो अब तकरीबन 2 बज चुके थे और जो बिरना के फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज्यादा थक चुके थे और अब वो घर जाने की बात कर रहे थे। पर जो बिरना है वो अभी तक अपने एंजॉयमेंट से फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हुई थी, तो वो अपने दोस्तों से ये कहती है कि तुम लोग घर चले जाओ और मैं इसके कुछ टाइम बाद खुद ही घर चली जाऊंगी। अब ये चीज बिरना के फ्रेंड्स के लिए उतनी कोई नई बात नहीं थी, तो वो लोग भी इस चीज में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब इसके बाद बिरना खूब एंजॉय करती है और अब तकरीबन 5 बज चुके थे, जिसके बाद वो अपने घर के लिए वॉक करते हुए जाती है। अब रास्ते की सीसीटीवी फुटेज से साफ साफ दिख रहा था कि जो बिरना है वो एकदम अकेली है और जिस तरह से वो चल रही थी उससे ये साफ साफ दिख रहा था कि वो थोड़ी बहुत ड्रंक भी थी। अब जब वो अपने घर की तरफ बढ़ रही थी उसके सामने एक रेड कार आती है, जिसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। वो सडनली गायब हो चुकी थी। अब अगले दिन की सुबह को जो बिरना के फादर हैं वो ये देखते हैं कि उनकी बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई है और जब वो बिरना को कॉल कर रहे थे उसका जो नंबर है वो स्विच्ड ऑफ आ रहा था। तो अब बिरना के जो फादर हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि शायद उनकी बेटी किसी दोस्त के साथ हो सकती है। पर जब बिरना के दोस्तों को कॉल किया गया किसी भी दोस्त के पास बिरना की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब इसके कुछ टाइम बाद बिरना जहाँ पे काम किया करती थी उसके जो कोवर्कर्स हैं उन्होंने भी ये चीज नोटिस करी कि बिरना आज काम पे नहीं आई है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे ही बिरना की जो फैमिली है वो इमीडिएटली पुलिस के पास जाती है और वहां पर एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करती है। अब जैसे ही जो उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई पुलिस इमीडिएटली एक्शन लेती है और उस रात के सभी सीसीटीवी फुटेज को एकदम क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, जहां पर ये साफ साफ दिख रहा था कि तकरीबन 5 बजे जो बिरना है वो क्लब को छोड़ देती है और वॉक करके घर की तरफ बढ़ती है और इसके साथ ही साथ पुलिस को वो रेड कार भी दिखाई देती है। अब इनिशियली तो जो पुलिस है उसने इस रेड कार में उतना कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल था। जो बिरना है वो साइड में वॉक कर रही थी और जो रेड कार है वो बस उसके सामने से गुजरी थी। पर सीसीटीवी फुटेज में इस रेड कार का दिखना ये आगे जाके एविडेंस में कनेक्ट होगा। अब पुलिस बिरना की फोन की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करते हैं। स्विच ऑफ होने से पहले बिरना का जो फोन का लास्ट लोकेशन था वो एक शिप पोर्ट के सामने था। तो जब पुलिस उस एरिया को इन्वेस्टिगेट कर रही थी वहां पर उन्हें बिरना का एक बूट मिला। पर जो सबसे स्ट्रेंज बात है वो ये है कि इस एरिया में जहां पर बिरना का बूट मिला था उसी एरिया में वही रेड कार स्पॉट हुई थी। पहले तो जो ये रेड कार है वो बिरना के साथ क्लब के बाहर स्पॉट हुई थी और अब वो उसी लोकेशन में स्पॉट हुई जहां पर उन्हें बिरना का बूट मिला और यहीं पर बिरना का जो फोन है वो भी स्विच ऑफ हुआ था। तो पुलिस को इतना तो कंफर्म हो गया कि इस रेड कार के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस इस कार की नंबर प्लेट को देखती है और इसी नंबर प्लेट से उस कार की डिटेल्स भी निकाल लेती है और जो ये कार थी वो एक रेंटल कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड थी। तो अब पुलिस इस कार को पकड़ती है और इसे अच्छी तरह से एग्जामिन करती है और तब पुलिस को उस कार के बैक सीट में कुछ ब्लड ट्रेसेस मिले और जो ये ब्लड ट्रेसेस
ट्रेसेस थे वो बिरना के डीएनए से मैच करते थे। तो एटलीस्ट अब ये तो कंफर्म हो चुका था कि उस दिन जो भी ये रेड कार ड्राइव कर रहा था उसे बिरना के मिसिंग होने के पीछे कुछ तो पता है। तो रेंटल कार कंपनी से उस कस्टमर की डिटेल ली गई जिसने उस दिन ये कार बुक करी थी और उसका नाम था थॉमस ऑल्सन। थॉमस ग्रीनलैंड का सिटीजन था और वो एक शिप क्रू का पार्ट भी था और जो ये शिप थी वो भी ग्रीनलैंड का था। पर इससे पहले की जो पुलिस है वो थॉमस तक पहुंच पाती, वो शिप जिसमें थॉमस काम किया करता था वो ऑलरेडी ग्रीनलैंड के लिए निकल चुकी थी। और अगर जो ये शिप है वो ग्रीनलैंड तक पहुंच पाती, जो आइसलैंड की पुलिस है उसे थॉमस को पकड़ने में और भी ज्यादा दिक्कतें होती। तो जो पुलिस है वो इस शिप के कैप्टन को इन्फॉर्म करती है कि आपके शिप का एक क्रू मेंबर जिसका नाम थॉमस है वो एक क्राइम में इन्वॉल्व है। अब जो ये कैप्टन है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी था, तो वो एक प्लान बनाता है। वो अपने क्रू मेंबर्स को ये बताता है कि शिप में एक मैकेनिकल फेलियर आ चुका है और इसको ठीक करने के लिए उन्हें वापस आइसलैंड जाना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ उस शिप के वाईफाई को भी ऑफ कर दिया जाता है ताकि थॉमस को बाहर की इंफॉर्मेशन ना मिले और वो किसी भी एविडेंस को ना छेड़े। तो अब सब कुछ कैप्टन के प्लान के अकॉर्डिंग होता है और जो शिप है अब वो वापस से आइसलैंड के पोर्ट में पहुंच की थी। अब जैसे ही जो शिप है वो पोर्ट तक पहुंची, पुलिस वहां पर थॉमस का इंतजार कर रही थी। उन्होंने इमीडिएटली थॉमस को अरेस्ट कर लिया और इसके साथ ही साथ उन्होंने निकोलस को भी अरेस्ट कर लिया क्योंकि उस दिन उस रेड कार में थॉमस के साथ निकोलस भी था। पुलिस इस केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो सारे ही एविडेंस हैं उन्हें कलेक्ट करने लगती है। पुलिस को ये एविडेंस मिलता है कि उस क्राइम वाले दिन जो थॉमस है वो एक शॉप में जाता है जहां से वो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खरीदता है, जो ये इशारा करता है कि उस दिन थॉमस उस कार से जो ब्लड ट्रेसेस है उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहा था। अब इसके साथ ही साथ जो पुलिस है वो शिप को भी चेक करते हैं। थॉमस का जो रूम है उन्हें वहां से बिरना का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला और इसके साथ ही साथ उन्हें वहां से जाजा भी मिलता है। आई गेस आप लोग समझ ही चुके होंगे जाजा का क्या मतलब है। एनीवेज अब थॉमस के बॉडी को भी चेक किया जाता है और उसके चेस्ट में मल्टीपल स्क्रैचेस थे और ये स्क्रैचेस शायद उसे बिरना से ही आए थे। पर इतने सारे एविडेंस उसके खिलाफ होने के बाद भी वो अपना क्राइम कन्फेस नहीं करता। वो बस ये कन्फेस करता है कि उसने जाजा रखा था। और तब इस केस में आता है फाइनल एविडेंस। 22 जनवरी को पुलिस को एक लाइट हाउस के सामने बिरना की नेकेड बॉडी मिलती है। जब इस बॉडी की ऑटोप्सी हुई ये प्रूव हो गया कि उसके फेस में किसी ने हिट किया था, जिसके बाद किसी ने उसका गला घोटने की कोशिश करी। पर ये उसकी एक्चुअल मौत का कारण नहीं था। उसकी मौत का एक्चुअल कारण था पानी में डूब जाना। ऑल्दो बिरना के बॉडी में कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट के साइंस नहीं मिले, पर एविडेंस ये साफ साफ दिखाती है कि जो भी कुछ बिरना के साथ हुआ इन सब के पीछे थॉमस का ही हाथ था। तो अब एविडेंस के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन बिरना के साथ क्या हुआ था। क्राइम वाले दिन थॉमस और उसका दोस्त निकोलस दोनों ही क्लब में पार्टी करने गए थे। पार्टी में खूब शराब पीने के बाद जब वो लोग अपने घर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें बिरना मिलती है और वो लोग बिरना को अपनी कार में लिफ्ट देते हैं। निकोलस इतना ज्यादा ड्रंक था कि वो बाहर और नहीं घूमना चाहता था, तो थॉमस उसे शिप में ही ड्रॉप कर देता है। और ये चीज एविडेंस के साथ प्रूव होती है कि जब बिरना का खून हुआ था उस टाइम जो निकोलस है वो शिप में ही था। अब तक मैंने जो भी स्टोरी सुनाई इसके क्लियर एविडेंस है और ये प्रूवन भी है। पर अब जो आगे मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये थॉमस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। थॉमस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग निकोलस को शिप में छोड़ने के बाद वो बिरना को एक ड्राइव में लेके गया और उसी कार में वो बिरना को किस भी कर रहा था, जिसके बाद वो बिरना को एक सेफ लोकेशन में छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। और वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसने बिरना को मारा। देखो अब सीधी सी बात है कि कोई भी थॉमस की इस मनगढ़ंत कहानी को नहीं मान रहा था। तो अब शुरुआत होती है थॉमस के ट्रायल की। थॉमस की ट्रायल की शुरुआत होती है और उसे गिल्टी प्रूफ कर दिया गया, जिसके बाद उसे बिरना का खून करने के लिए 19 साल की सजा मिलती है और इसके साथ ही साथ तकरीबन $2.5 लाख एज कॉम्पेंसेशन भी। अब उसके ऊपर बिरना के खून के चार्जेस तो लगे ही थे, पर इसके साथ ही साथ उसके ऊपर जाजा के भी चार्जेस लगे थे, क्योंकि जाजा रखना इलीगल है। और उसका जो फ्रेंड है निकोलस, उसको कोई सजा नहीं मिलती क्योंकि कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ नहीं थे।
अब क्योंकि थॉमस ने आज तक ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने बिरना का खून किया है, हमें आज तक क्लियर आंसर्स नहीं मिले हैं। तो अब मैं इंटरनेट की कुछ पॉपुलर थ्योरीज बताता हूँ, और याद रखना ये बस थ्योरी है, ये एविडेंस नहीं है, ये अब तक प्रूव नहीं हुआ, तो इसको एकदम फैक्ट मान के मत चलना। थॉमस ने बिरना को उस दिन लिफ्ट इसीलिए दी क्योंकि वो उसके लिए एक इजी टारगेट थी। शायद उसे ऐसा लगा कि बिरना की ड्रंक स्टेट को देखते हुए वो उसका इजीली फायदा उठा सकता है। अब क्योंकि बिरना नशे के हालत में थी, जो थॉमस है वो उसे किस करने लगता है, पर जब वो इसको एक स्टेप आगे लेके जाने की कोशिश करता है, बिरना को ये पता चल चुका था कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो अपने डिफेंस में थॉमस के चेस्ट में स्क्रैच कर देती है। अब जैसे ही ये सब हुआ, थॉमस को काफी ज्यादा गुस्सा आया, तो उसने बिरना के फेस में अटैक किया और उसका गला दबाने की कोशिश करी, और अंत में जाके उसने बिरना की बॉडी को समंदर में फेंक दिया ताकि उसकी बॉडी कभी डिस्कवर ना हो। और पानी में डूबने के कारण और इतनी ज्यादा ठंड होने के कारण जो बिरना है वो अपना दम तोड़ देती है। और यही थी इस केस की थ्योरी। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपना टेक देना चाहूंगा इस केस के ऊपर। अगर आप लोग किसी के साथ कहीं भी जाते हो तो कोशिश हमेशा यही करो कि आप लोग उन्हीं के साथ वापस आओ, अलग अलग वापस आने को अवॉइड करना। मैं बिरना के फ्रेंड्स को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उस दिन बिरना के साथ क्या होगा। आइसलैंड में क्राइम रेट इतना ज्यादा लो है कि किसी ने भी इस चीज में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब बिरना के फ्रेंड्स ने बिरना को अकेला छोड़कर कोई क्राइम तो नहीं किया, पर कोशिश यही रखो कि अगर आप किसी के साथ बाहर जाते हो तो उसी के साथ वापस आओ। जस्ट अ सजेशन, अगर कर सकते हो तो करो। एंड यस, हम उस शिप के कैप्टन को कैसे भूल सकते हैं। शिप को उसने यू टर्न लेके वापस आइसलैंड तक पहुंचा दिया। ऐसे सेल्फलेस कैप्टन की जरूरत है हमें अपनी जिंदगी में। सो वंस अगेन कैप्टन को एक बहुत बड़ा सैल्यूट है। और हाँ, लास्ट में ये कोशिश रखो कि बुरे लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखो। देखो, जो ये निकोलस है वो बस थॉमस का दोस्त था, वो ना ही उस दिन उस क्राइम में इन्वॉल्व था, ना ही वो ज़ाज़ा में इन्वॉल्व था, पर फिर भी क्योंकि वो एक गलत आदमी के साथ था, उसे भी इस केस में थोड़ा बहुत ड्रैग कर लिया गया। ऑल्दो वो इनोसेंट प्रूव हो चुका है, पर आप और मेरे को ये साफ साफ पता है कि कोई भी आदमी अगर कोई केस में इन्वॉल्व हो जाए तो उसकी जो रेपुटेशन है वो कितनी ज्यादा डैमेज हो जाती है। सो विद दैट ये केस और ये वीडियो दोनों यहीं पर खत्म होता है। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो यार उसके लिए बिग थैंक यू, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।